अब ईरान को लेकर के जानकारी यह है कि अरब देशों के संपर्क में ईरान नजर आ रहा है और खामनेई के सलाहकार ओमान जाने वाले हैं। आपको याद होगा कि ओमान में ही मस्कट में वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इन सब के बीच जानकारी यह है कि ईरान के साथ अब ईरान ने अरब देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित करना तेज कर दिया है। अरब देशों के संपर्क में ईरान है और इतना ही नहीं, जो खामनेई के सलाहकार है वो अब ओमान जाने वाले हैं, उनकी तरफ से ये तैयारी कर ली गई है। ओमान सरकार से बातचीत करेगा ईरान, अमेरिका से टकराव के लिए ये वार्ता होने वाली है। तो देखिए, एक तरफ जब ये वार्ता हुई थी उसके बाद अब अलग से वार्ता करने के जाने का सीधा सीधा मकसद ये है कि वो चाहता है कि मस्कट इसमें जब मध्यस्थता करे तो वो अमेरिका से टकराव को कम करवाने का प्रयास करे। इसीलिए खामनेई के सलाहकार ने ओमान जाना तय कर लिया है। इन सब में अरब देशों के साथ संपर्क बढ़ा करके, मिडिल ईस्ट के साथ दरअसल ये संपर्क स्थापित करके ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जब ईरान को जरूरत है तो सारे मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो तस्वीरें आती है वो ये बताती है, ये अब हम आपको एआई जनरेटेड वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि अगर ये युद्ध होता है तो ये कितना भयावह हो जाएगा, वो भी तब जब अमेरिका की तैयारी इतने बड़े स्तर पर है। जब अमेरिका ने स्टील्थ फाइटर जेट F-35, बॉम्बर B-2 और इसके अलावा सबमरीन सब कुछ वहां पर तैनात कर दिया है, यानी उसकी तैयारी इतनी ज्यादा है कि अगर ईरान अपनी बात पर नहीं आता है, ईरान उसकी बात नहीं मानता है, तो वो कभी भी उस पर हमला कर देगा। प्रयास अमेरिका जरूर कर रहा है कि उसे शांत करवाया जाए, किसी तरीके से यूरेनियम संवर्धन उससे हटाया जाए, उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है वो भी छीन लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ईरान कहता है कि ऐसा नहीं होगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम करते रहेंगे और हमारे पास जो है वो हम किसी को देंगे भी नहीं। अब एक जानकारी यह है कि अमेरिका को विध्वंसक जवाब देगा ईरान। ईरान ने हालांकि ये बहुत पहले कह दिया था, ईरान की तरफ से ये कह दिया गया था कि वो इस युद्ध में अब बचाव वाली स्थिति में नहीं रहेगा बल्कि आक्रमण वाली स्थिति में रहेगा। तो जानकारी है कि अमेरिका को विध्वंसक जवाब देने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है ईरान की तरफ से। मिसाइल प्रोडक्शन ईरान की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है ये वो दावा कर रही है, उसकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से बनाई जा रही है। हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का मतलब यह है कि वो युद्ध जैसे हालात में अपने आप को इस कदर मजबूत कर लेना चाहता है कि अगर अमेरिका आगे बढ़े तो उसे कुचलने के लिए उसके पास पर्याप्त जो साधन है वो होने चाहिए। अब ये अरब सागर का बार बार इस समय जिक्र इसलिए होता है क्योंकि अरब सागर महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है अमेरिका और ईरान के बीच उस युद्ध जैसी स्थिति को युद्ध में पहुंचाने के लिए, जहां पर तमाम तैयारियां, तमाम सैन्य बेड़ा पहले से ही पहुंचा दिया है। किसकी तरफ से पहुंचाया गया? अमेरिका की तरफ से। लेकिन ईरान भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। ईरान ने अपने वहां पर ड्रोन भेजे, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन भेजे, उनकी तरफ से कई सारे वीडियोस भी जारी किए गए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को उन्होंने तोड़ दिया है, डुबो दिया है। इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा वीडियो है वो तक ईरान की तरफ से जारी करके ये संदेश दिया गया कि इस बार युद्ध में तैयारी उनकी बहुत ज्यादा है। अब दो तस्वीरें हैं, दो खबरें हैं कि खामनेई के सलाहकार ओमान जाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अरब देशों के साथ संपर्क ईरान का और ज्यादा मजबूत हो जाए। ओमान सरकार से बात करके अमेरिका के साथ जो टकराव जैसी स्थिति है उस पर वार्ता करना चाहते हैं ताकि उस टकराव जैसी स्थिति को किसी तरीके से कम करने का प्रयास किया जा सके। अमेरिका को विध्वंसक जवाब देगा ईरान की खबर हमने आपको बताई क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया कि हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से बनाई जा रही है। अब इन मिसाइलों के उत्पादन का सीधा सीधा मतलब यह है कि ईरान ने अपनी तैयारी इस बार जबरदस्त की है। अब अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों ही इसी तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर के अपने जो इक्विपमेंट है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आक्रमण अगर इस बार हो तो बेहद खतरनाक हो। अब इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ईरान की तैयारी क्या है और अमेरिका के सामने क्या ईरान टिक भी पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके संकेत बॉम्बर्स की तैनाती से मिल रहे हैं।
कतर के अल उदैद एयरबेस पर B-52 बॉम्बर्स की तैनाती की जा रही है। यहां एक साथ कई बॉम्बर्स देखे गए। माना जा रहा है कि ईरान के करीब USS अब्राहम लिंकन के बाद अमेरिका की यह दूसरी सबसे बड़ी तैनाती है। इस बार अमेरिका ईरान को पलटवार का कोई भी मौका नहीं देना चाहता। यही वजह है कि वो समय लेकर ईरान की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। साथ ही अपने जवानों की, इजराइल की और खाड़ी में मौजूद मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ईरान से मुकाबले के लिए अमेरिका ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका के 110 से ज्यादा कार्गो प्लेन आ चुके हैं। इसके अलावा इजराइल समेत सैन्य बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।